आप सभी लोग धनतेरस का सेलिब्रेशन करेंगे। तो आज 5 मिनट के लिए आपको धनतेरस की जानकारी दे देंगे कि क्या ये मेडिकल से भी जुड़ी हुई है। यस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शरद पूर्णिमा वाला। आपको मालूम है एक बार जब सुर और असुर, राक्षस और देवताओं में लड़ाइयाँ हुई थी तो समुद्र का मंथन हुआ था कि इसमें से जो कुछ भी निकलेगा हम आपस में बांट लेंगे। इसी आधार पे हमारे कुछ त्योहार हो गए थे, जैसे शरद पूर्णिमा वाली जो मैंने आपको उस दिन कहानी सुनाई थी। तो शरद पूर्णिमा को चंद्रमा उसमें से निकला था, समुद्र में से, ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में, तो शंकर भगवान ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये कार्तिक द्वादशी आती है, अभी गई है। उसमें कामधेनु गाय ऐसी गाय होती थी जिससे जो मन चाहा पकवान, जो मन चाहा खाद्य पदार्थ, जैसा फूड चाहो वो फूड मिल जाता था, सारी इच्छा पूर्ति वाला खाना। और एक अब आपके सामने धनतेरस जिसे कहते हैं, त्रयोदशी, इस दिन इसके अंदर से समंदर में से भगवान धन्वंतरी निकले थे, जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है, गॉड ऑफ इंडियन मेडिसिन्स कहा जाता है। तो वो निकल के आए थे। उन्हें भगवान विष्णु का भी अवतार कहते हैं लोग। क्यों? उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में अमृत का कलश भरा हुआ था, दूसरे हाथ में औषधियों का कलश भरा हुआ था, यानी दवाओं का भरा हुआ था कलश, समझते हो ना, पूरे के पूरे बड़े से मटका को कलश कहा जाता है। ठीक है, एक में शंख था, एक में चक्र था। तो औषधियों के कलश से क्या सिंबल है कि वो सब चीजों की दवाओं के ज्ञाता थे, जिसे वो लेकर प्रकट। और अमृत का ये मतलब है कि ऐसी दवाएं दिया जाना जिससे आदमियों का, इंसानों का जीवन अमृत के लेकर अमरता की ओर, यानी लंबी आयु मिले। शंख का मतलब यहाँ पे ये था, शंख की ध्वनि से कितने बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह से। तो उन गॉड के लिए, ठीक है, ये थी धनतेरस के लिए वो उत्पन्न हुए धन्वंतरी। उन्हीं के नाम पर धनतेरस हम सेलिब्रेट किया करते हैं। धनतेरस के दूसरे दिन फिर छोटी दीपावली आ जाएगी। ठीक है, तो जिसे चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन समुद्र में से ही काली माता का आना हुआ था। ठीक है, और फिर दीपावली आ जाएगी तो फिर उसमें से लक्ष्मी जी आएगी, यानी सब लोगों पे धनों की बरसात हो गई। ठीक है, तो क्योंकि इस समय बहुत अंधेरी रातें हुआ करती हैं, लोग अपने अपने घर पे सेलिब्रेशंस कर लेते हैं। धनतेरस के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं और उसके पीछे हमारे आध्यात्मिक रीजन। ठीक है, इस दिन धन की पूजा की जाती है, इसलिए भी धनतेरस है क्योंकि कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर माना जाता है कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट होता है, जहाँ हिमालय है, वहाँ पे कुबेर रहते हैं। तो लोग पूजा के द्वारा ही, पूजा पाठ से ही सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं और करते भी हैं। पूजा पाठ में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ताकत हुआ करती है। विद्या की देवी सरस्वती कोई ऐसे ही थोड़ी आ गई, तभी तो हम सबके अंदर जो विद्या है तभी से तो मिलती है हम लोगों को। ठीक है, तो इस दिन यमराज की भी पूजा करते हैं लोग। यमराज हमारे यहाँ पे मृत्यु का देवता कहा जाता है। अब उनकी पूजा करने का आप लोगों ने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। तो हुआ क्या, एक बार यमराज ने पूछा अपने यमदूतों को बुला के, भाई तुम किसी को भी मार लाते हो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, अर्थ पे जाते हो सबको और सबकी लाइफ खत्म करके मेरे पास उनकी आत्मा लाके दे देते हो, क्या तुम्हारे मन में कभी ये नहीं लगता ऐसा नहीं होना चाहिए? तो आपको डर के मारे कुछ नहीं बोले उनके जितने भी एजेंट्स थे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, देखो हमें बड़ा दुख तो होता है। एक बार तो ऐसा हो गया हमारे साथ, वो यमदूत बोल रहे थे कि जो राजा हेम है उनके बेटे को हम मारने के लिए गए, उन्हें मरना था अपनी शादी के चौथे ही दिन, और मात्र 16 साल की एज थी, इतना अच्छा सुंदर सा राजकुमार, और उसको हमने जान ले ली। और इतना रोना विलाप हो गया कि बड़ा दुख भयंकर। और लेकिन हम कर क्या सकते थे, क्योंकि अगर अर्थ पे से लोग नहीं मरेंगे तो नए कैसे आएंगे, लोगों के लिए रहने की जगह ही नहीं रह जाएगी। फिर यमराज बोले कि भाई ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम नियम कानून से बंधे हुए हैं। अर्थ पूरा नियम कानून से चलती है,
सारे 9 प्लेनेट नियम कानून से दिन रात तभी तो आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, कोई ऐसा ऑप्शन जो आप चाहते हो कि देखो आप सबको मारो, एक उम्र पे सबको मरना उचित लगता है, लेकिन अकाल मृत्यु एक्सीडेंटली ऐसे डेथ हो जाती है जिन मासूमों की अभी उम्र भी नहीं हुई, कम से कम उन्हें। तब उन्होंने, यमराज ने कह दिया था कि अच्छा ठीक है, जो भी धनतेरस वाले दिन इस तरह से पूजा पाठ करेगा और अपने मन के अंदर ये विचार लाएगा कि मैं सारे नियम कानूनों को धार्मिक रूप तरीके से सारे पूजा पाठ करूंगा और मन के सच्चे विचार रखूंगा या रखूंगी, तो उसको कभी अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं। इसी के आधार पे लोग तब से इसमें यमराज की भी पूजा करने लगे। ठीक है, मत्स्य पुराण भी लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि जो लोग धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीद के लाते हैं, बड़ी अजीब सी बात है ना, हर चीज को जोड़ दिया गया है हमारे ग्रंथों से। तो मत्स्य पुराण कह रहा है इस बात को कि जो झाड़ू खरीदता है, और झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है, मालूम है आपको? झाड़ू पे अगर किसी का पैर भी लग जाए तो ऐसे करके उसको पूज लेते हैं। बहुत ज्यादा सबसे माननीय सम्माननीय जो आपके घर में है वो झाड़ू है। तो लोग इस धनतेरस को झाड़ू खरीद के लाते हैं, माना लक्ष्मी को ही खरीद के लाए, लेकिन 3 झाड़ुआ खरीद के लाते हैं। तो लोग 3 को ऑड मानते हैं, लेकिन इस दिन 3 झाड़ुआ ही ले आते हैं। ठीक है, और उससे सफाई करते हैं। तो क्या है, क्योंकि इस समय इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है पूरे, क्योंकि काली रातें होती हैं, कृष्ण पक्षी जिसे कहते हैं, ठीक है, अंधेर जिसे कहते हैं, चंद्रमा तो रोशनी देता ही नहीं, इतनी भयंकर काली रातें, सारी नेगेटिव एनर्जी, और जो घर में इकट्ठी हो जाती, सुबह झाड़ू के थ्रू सारा बाहर उसी से होता है, तभी तो लक्ष्मी का आगमन हुआ करता है। इसलिए झाड़ू का इससे बहुत ज्यादा महत्व जोड़ के देखा। उसके बाद में क्या हुआ, जब धन्वंतरी आ गए, वो तो गॉड ऑफ आयुर्वेद थे, उनको सारी की सारी नॉलेज पता थी, उनको ब्रह्मा का बेटा माना जाता है। जो ब्रह्मा सबसे बड़े गॉड है हिंदू धर्म में, उन्होंने ही एक्चुअल में, ब्रह्मा ने ही आयुर्वेद की रचना की। आयुर्वेदा सबसे बड़ी मेडिसिनल सिस्टम है वर्ल्ड। ठीक है, तो उन्हीं के ये धन्वंतरी थे, और धन्वंतरी के जो इनके वंशज थे वो थे चरक और सुश्रुतु। चरक संहिता लिखी, सुश्रुतु संहिता लिखी। सुश्रुतु जो थे वो सबसे बड़े प्लास्टिक सर्जन थे, यानी उन्हें सर्जन माना जाता है। और जो चरक थे वो बहुत बड़े फिजिशियन थे, जैसे आज की डेट में जिनको फिजिशियन नहीं कहा जाता, बुखार की दवाई ले आओ, तो वो थे चरक। हमारे यहाँ पे तो बड़े ग्रेट रहे, समझे। और ये कौन थे, इन्होंने ये काशी से सारी की सारी चीजें, वहां पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोली गई थी इसकी। ठीक है, वहां का जो प्रिंसिपल बनाया गया सुश्रुतु को ही बनाया गया था, काशी विश्वविद्यालय का, और वहां से आयुर्वेद आगे की ओर चलता चला गया। और ये जो ऋषि विश्वामित्र का नाम उन्होंने सुना हो, ये कई हजार साल पुराने ऋषि हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं के ही वंशज थे। आज भी हम उनको याद करते हैं, लेकिन क्या है, जैसे जैसे नई आ गई चीजें, नया मेडिकल सिस्टम आ गया, हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिकल मानने लगे, अपने आयुर्वेद को हमने खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी जहां कुछ चीज काम नहीं आती, वहां पे आयुर्वेद काम आया करती। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 800 और 1000 साल पहले गोल्डन एरा ऑफ इंडियन मेडिसिन हुआ करता था। आप लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, समझे। और आज की डेट में भी इंग्लिश मेडिसिन में भी जब तक कि वो इसको ना यूज कर लें आयुर्वेदा को, तब तक कंप्लीट नहीं हो पाती चीजें। जैसे जरा सी चोट लगने पे, चल भाई तू हल्दी का दूध पी ले, ठीक, तो वो क्या है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही तो है। ठीक है, लेकिन बाद में अभी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट बदली, उन्होंने कई मंत्रालय बनाए, तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा और सिद्ध चिकित्साएं होती हैं, और होम्योपैथी, इन सबका एक मंत्रालय ने मिलकर धनतेरस वाले दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। ये बहुत बड़ी बात है। 28 अक्टूबर 2016 को पहली बार ये मनाया भी गया, यानी उसको नई पहचान भी, क्योंकि
इसी से बिना किसी साइड इफेक्ट के किसी भी रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये वैल्यू है हमारी पुरानी चीजों के। त्योहार हमें इन पुरानी चीजों को सिखाते हैं। और जैसे जो कभी कुछ ना खरीद पाए, अपने कुछ पैसे जोड़ के रखता है, धनतेरस पे कुछ नया सामान लेके आता है, चांदी का, सोने का, ठीक है। कोई स्टील का, गरीब है तो मिट्टी का ले ले, लेकिन कांच का नहीं लेते, क्योंकि केमिकल से बना हुआ है, इसलिए कांच वाले को नहीं लेते। और इस दिन लोग अपनी बिल्कुल सफाई करते हैं, इस बहाने हो जाती है। मेन गेट जो होता है वहीं से हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी आती है। उस पॉजिटिव एनर्जी का नाम हम लक्ष्मी दे देते हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आए इसलिए मेन गेट को सबसे साफ रखा जाता है, वहां पे कोई भी अडंगा वगैरह नहीं डाल के रखते, ठीक है। और किसी भी तरह की नकली चीजें लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस वाले। तो ये हमारे धनतेरस का पूरा महत्व हो गया आप लोगों के लिए। आपको इसकी हिस्ट्री पता लग गई कि शरद पूर्णिमा से लेके दीपावली तक, क्योंकि त्योहारें ही चलती चली आ रही हैं, इस दिन लोग दीपक भी जलाते हैं, तो यमराज भी खुश हो जाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं मिलती, एक्सीडेंट्स नहीं होते उसके जो पूजा पाठ ऐसे करते हैं, और कुबेर की पूजा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि भैया रुपए की उत्पत्ति घर में होती रहती है, काम धंधे लोगों के सही चले रहते हैं। बच्चे भी इसमें भगवान से अच्छी मात्रा में कुछ डिमांड कर लेते हैं, तो बच्चों को तो नहीं मिलता, उनके पेरेंट्स को मिल जाता है, उनकी मम्मी को मिल जाता है, उनके पापा को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें धनतेरस की थी। आप 4 दिन तक खूब सारा एंजॉय करें, मजे लें, दीपावली के तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाएं पेरेंट्स से, और उन मिठाइयों को खाएं, नुकसान ना करें, कुछ मिलावटी मावा वगैरह ना खा लें, ठीक है, उससे नुकसान हो सकता है। आजकल मार्केट में मिलावट बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें नहीं खानी है, ठीक है। तो बस किसी को हानि ना पहुंचाते हुए दीपावली सेलिब्रेट करें। आज से ही दीपावली शुरू हो चुकी है, जगह जगह पे रोशनियां हो रही है, धनतेरस भी सेलिब्रेट करोगे तो भैया आज सभी के लिए सबसे पहले हैप्पी धनतेरस।